चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर ले, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सुका उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान गुरुवार को जिले के दौरे पर है, जहाँ उन्होंने कलेक्टर सभागार में अधिकारियों की मीटिंग को लेकर विभागवार योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने के सवाल पर भाजपा को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर ऐसी घटनाएं हुई है जिन पर तत्काल कार्रवाई भी हुई है। पुलिस प्रशासन ने ऐसी घटनाओं पर तत्काल कंट्रोल किया है। राजस्थान की ऐसी परंपरा नहीं रही। आपसी सद्भाव और भाईचारे को कायम रखना चाहिए। पिछले दिनों जो घटना हुई है वह त्योहार के अवसर पर। त्योहार तो खुशी का अवसर होता है जिस पर मिलने जुलने से आपसी रिश्ते और मजबूत होते हैं। नमी अखातीज और ईद पर हुई घटना नहीं होनी चाहिए थे। इन्हें रोकने के लिए सबको सहयोग करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि दंगे फैलाने का जो आज तक का रिकॉर्ड है वह भाजपा का ज्यादा रहा है। कांग्रेस तो हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारों को बढ़ावा देने वाली पार्टी है। कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। माहौल बिगाड़ने का काम कांग्रेस का नहीं बल्कि बीजेपी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। वे लोग इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये सब करते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध 2 महीने से ज्यादा लंबा हो चुका। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 9 मई को जीत का जश्न मनाने वाली तारीख भी पास आती जा रही है। इस सब के बीच यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने पूरी दुनिया से उनके देश की मदद करने की अपील की है। उन्होंने हर किसी से फंड मांगा है। कहा कि उनका छोटा सा सहयोग इस देश को दोबारा खड़े होने में मदद कर सकता है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तरफ से ग्लोबल फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है। एक क्लिक के जरिए कोई भी अपनी तरफ से यूक्रेन की मदद कर सकता है। ज़ेलेंस्की की माने तो मदद करने वाले लोगों के पैसा सही तरीके से उपयोग किया जाएगा। हर 24 घंटे में उन्हें इस बात की जानकारी मिलेगी कि उनके द्वारा दिए गए पैसों का कहां और किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को रामनवमी के दौरान करौली और अन्य राज्यों में हुई हिंसा के जांच के लिए एक समिति गठित करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि समिति की अध्यक्षता उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए जो हिंसा के पीछे मूल कारण की जाँच करेगी। उन्होंने बीजेपी RSS पर युवा पीढ़ियों की मासूमियत को भुनाने और हिंसा को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया है क्योंकि वे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से अनजान है। उन्होंने कहा कि हमने रूस को ध्वस्त होते देखा है। हालांकि हमारा देश पिछले 70 वर्षों के दौरान कई भाषाओं और धर्मों के बावजूद मजबूत रहा है। इंदिरा गांधी ने अपने जीवन का बलिदान किया है लेकिन खालिस्तान के गठन की अनुमति नहीं दी गई है। राजीव गांधी ने भी देश के लिए अपना बलिदान दिया। सीएम गहलोत ने आगे कहा कि ये वो लोग थे जिन्होंने 70 साल में देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। हालांकि वर्तमान पीढ़ी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की स्थिति से अनजान है जिसे भाजपा RSS द्वारा भुनाया जा रहा। वे एजेंडा तय कर रहे और हिंसा भड़का रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे को अयोध्या में नहीं घुसने देने का ऐलान किया है। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अयोध्या आने से पहले राज ठाकरे को उत्तर भारतीय से हाथ जोड़कर माफी मांगनी होगी। उन्होंने साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सलाह दी है कि जब तक राज ठाकरे माफी नहीं मांग लेते उनसे मुलाकात नहीं करनी चाहिए। बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने यह भी कहा कि राम मंदिर आंदोलन से ठाकरे परिवार का कोई लेना देना नहीं है। राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए आने वाले हैं। न्यूज एजेंसी ANI से केसरगंज से बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे पर उत्तर भारतीयों को अपमानित करने का आरोप लगाते हुए माफी की मांग की है। उन्होंने कहा कि उत्तर भारतीयों को अपमानित करने वाले राज ठाकरे को अयोध्या की सीमा में घुसने नहीं दूंगा। अयोध्या आने से पहले सभी उत्तर भारतीयों से हाथ जोड़कर माफी मांगे राज ठाकरे। यूपी के समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। चुनाव आयोग ने अभी भी कुछ सीटों का डेटा अपलोड नहीं किया। इतने दिनों तक डेटा इसलिए अपलोड नहीं किया गया ताकि डेटा को मैनिपुलेट किया जा सके। चुनाव आयोग भी हमारे साथ नहीं था। समाजवादी लोग 3.5 लाख वोट से पीछे रहे हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पन्ना प्रभावी ने चिन्हित करके यादव मुस्लिम के वोटों को काटा है। जाति के आधार पर वोटों को काटा गया है। अखिलेश यादव ने पूछा कि क्या गंगा और यमुना साफ हो गई है। मां गंगा को साफ करने का वादा किया था। बिजली है नहीं और जब बिजली का बिल आता है तो लोगों को करंट लगता है। जनता को खरीद कर बिजली देनी चाहिए। बिजली की सरकार में ललितपुर जैसी घटना हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री
अमित शाह ने संशोधित नागरिकता कानून को लागू करने को लेकर गुरुवार को बड़ा बयान दिया है। साथ 2 दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि संशोधित नागरिकता कानून एक वास्तविकता है और तृणमूल कांग्रेस इसको लेकर कुछ नहीं कर सकती है। उल्लेखनीय है कि संशोधित नागरिकता कानून को लेकर दिल्ली के शाहीन बाग समेत देश के कई हिस्सों में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए थे। लंबे समय से कहा जा रहा कि सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जिले में शाह ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस यह अफवाह फैला रही है कि नागरिकता कानून कभी भी जमीनी धरातल पर नहीं उतरेगा, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हम सीएए को लागू करेंगे जब कोविड महामारी खत्म हो जाएगी। ममता दीदी घुसपैठ चाह, लेकिन सीएए एक हकीकत है जिसको अमल में लाया जाएगा। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।